है। तो मैं आज जो टॉपिक था वो था हमारा प्रयत्न। तो आज हम शुरू करते हैं। तो प्रयत्न यानी कि प्रयास, जो वर्णों को बोलने का प्रयास है उनको एक क्रम में बांटा गया। तो जो प्रयत्न हैं वो कितने प्रकार के हैं? हमारे दो प्रकार के प्रयत्न। कितने हैं? दो प्रकार के। पहला प्रयत्न है आभ्यंतर, फर्स्ट, और सेकंड है आपका बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न के 5 पार्ट हो गए। तो अभी क्वेश्चन तो ये बन गया कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार का हमारा क्या हो गया? आभ्यंतर प्रयत्न। उसके बाद बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? बाह्य प्रयत्न यानी कि बाहर वाले, ठीक है, आभ्यंतर अंतर्गत। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है? एकादशधा, यानी कि 11 प्रकार का। प्रयत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। अब इसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं इस पृष्ठ को। इस पृष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम देखेंगे। इस पृष्ठ में एक तो ये याद रखेंगे ट्रिक की, ये यहां पर देखें तो इस पर ऐसे करके आ रहा है ना। एक तो ये हमें इसका नाम जो ध्यान रखेंगे, आधे सा से नाम शुरू है, और इसमें जो वर्ण आते हैं वो का से मा तक, ठीक है। का से लेकर मा तक के वर्ण किस में आते हैं? इस पृष्ठ में आते हैं। या तो इसको ऐसा बोल लीजिए या फिर इसको स्पर्श व्यंजन या फिर इसको स्पर्श वर्ण बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए कॉमन है, यहां भी सा से नाम शुरू है, यहां से भी सा से नाम शुरू है। तो ये जो कॉमन चीज है इसको हम पकड़ लेंगे, हमें ट्रिक याद रहेगी। तो स्पर्श और स्पृष्ट, स्पर्श और स्पृष्ट, एक तो ये ट्रिक हो गया। तो स्पर्श जो वर्ण होते हैं का से लेके मा तक के, वो स्पृष्ट कहलाते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैंने आपको पहले लिखा दिए थे। का से लेके मा तक यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि स्पष्ट व्यंजनों को लिखिए उदाहरण सहित, तो आप का से लेकर के मा तक के जो वर्ग हैं वो लिख सकते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि टा वर्ण है। टा वर्ण क्या है? इसद स्पष्ट है, विव्रत है, क्या है? तो टा किस में आएगा? का से लेके मा तक के वर्ण स्पर्श में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो इसद स्पृष्ट की। इसद स्पृष्ट, ठीक है। इसद, एक बार इनका उच्चारण कर देता हूं आपके लिए। स्पृष्टम, इसद स्पृष्टम, विवृतम, विवृतम, इसद विवृतम और संवृतम, ठीक है। उच्चारण क्लियर है? संवृतम, इसद विवृतम, विवृतम, इसद स्पृष्टम और स्पृष्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। स्पष्ट, इसद स्पष्ट, विव्रत, इसद विव्रत और संवृत, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसद स्पष्ट पे, इसको देखेंगे। तो इसद स्पष्ट में, इसद स्पष्ट में हमने स्पष्ट में ये पढ़ लिया। अब जो इसद स्पष्ट में पढ़ेंगे वो है 4। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसद स्पष्ट कहलाते हैं। जो अंतस्थ वर्ण, अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? वैसे तो आपको मैं लिखाया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। या, रा, ला और वा, ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो वर्ण हैं ये क्या है? स्पष्ट है, इसद स्पष्ट, ठीक है।
तो यहाँ तो कैसे, या तो यर अलावा इसत स्पष्ट या फिर अंतस्थ व्यंजन स्पष्ट, अगर आप नाम से याद रखेंगे तो आपको बेटर होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विव्रत की। अब हमने इसत स्पष्ट हो गया, अब विव्रत में जो आएंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, स्वर्ण। जो विव्रत में जो वर्ण आते हैं वो क्या है, स्वर वर्ण, यानी कि अच, ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ, यरलवा, का से लेके मां तक, और स्वर वर्ण आपके अच प्रत्याहार, ठीक है, ऐ ओढ़ के आ से लेकर के ऐ औच के चा तक। इसके बाद हम बात करेंगे इसत विव्रत की। ये आपको बस याद रखना है कि किसमें कौन से वर्ण आते हैं, क्रम से भी याद कर सकते हैं। अब इसत विव्रत की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे ऊष्म वर्ण। इसमें क्या आएगा, हमारे ऊष्म वर्ण आएंगे। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो सल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, ठीक है। सल, अब सल में श, सा और हा। सल प्रत्याहार कहां से बनेगा, सल प्रत्याहार श और हल के ला तक, ये हमारा प्रत्याहार बनेगा सल। सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं, ठीक है। सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। तो आपका स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, ऊष्म और सल प्रत्याहार, ठीक है। अब इनको बस ऐसे याद रख सकते हैं। स्पष्ट में मैंने आपको बता दिया पहचान, कॉमन ट्रिक, इसत स्पष्ट यानी कि अंतस्थ, विव्रत, स्वरवर्ण, उसके बाद ऊष्म वर्ण, और लास्ट में आता हमारा समृत वर्ण। और जो समृत होता है इसमें सिर्फ इसमें ह्रस्व आ। समृतम में कोई वर्ण नहीं आते हैं, अधिकतर सिर्फ और सिर्फ मात्र आ आता है, मात्र अ, ठीक है। अब वो भी क्या, कौन सा आ, ह्रस्व आ। जो छोटा वाला आ है, जो ह्रस्व आ है, वो क्या कहलाता है हमारा, वह समृत कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पांचों हो गए, स्पष्ट, इसत स्पष्ट, विव्रत, इसत विव्रत और समृत। बस हमें इनको क्रम से, बहुत आसान है। स्पर्श में स्पर्श वर्ण आते हैं, इसत स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं, विव्रत में स्वर, और इसत विव्रत में ऊष्म, और समृतम में आ। कैसे कर सकते हैं और इजी बताऊं मैं आपको। तो पहले स्पर्श और ये दो पार्ट एक जगह कर दो। स्पर्श व्यंजन के बाद क्या पढ़ा था हमने, अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने स्वर पे आ जाइए, जो थर्ड वाला होगा वो स्वर, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर 3 होते हैं, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, स्वर आएगा। स्वर कितने होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो थर्ड नंबर पे कोई वर्ण नहीं है, क्या है, स्वर वर्ण आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अंतस्थ है, इसका अपोजिट क्या है, दूसरा भेद व्यंजन का, ऊष्म वर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्म वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा हमारा समृत। अब समृत में सिर्फ और सिर्फ आ आएगा। तो ये तो हुआ हमारा एक पार्ट, ठीक है। इसत विव्रत हमने प्रयत्न का एक पार्ट जो है पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगला पार्ट, एक और वीडियो छोटी सी बना के क्लिप, उसमें मैं आपको बाह्य प्रयत्न बताता हूँ, ठीक है।